हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नो मोर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आज के इस डिजिटल एरा में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं साइबर क्राइम्स पर कि ये क्या होता है और इंडिया में इसके रिगार्डिंग क्या एक्ट्स और लॉ बनाए गए हैं, और हम ये भी जानेंगे कि किस किस प्रकार के कौन कौन से अलग अलग साइबर क्राइम्स इंडिया में हो रहे हैं आजकल, और इससे हम पे, हमारे सिस्टम, लैपटॉप, मोबाइल्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि साइबर क्राइम क्या होता है। तो साइबर क्राइम एक तरह का क्राइम है जिसमें जो क्रिमिनल होता है वो एक तरह का कंप्यूटर, लैपटॉप या फ़ोन यूज़ करके आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन को एक्सेस कर सकता है और आपकी पर्सनल जानकारी, कॉन्फिडेंशियल जानकारी, फाइनेंस रिलेटेड जानकारी वो एक्सेस कर सकता है, वो यूज़ कर सकता है। यहाँ तक कि कुछ क्रिमिनल्स गवर्नमेंट की साइट को भी हैक कर लेते हैं और वहाँ से गवर्नमेंट इंफॉर्मेशंस भी निकाल लेते हैं, जो कि आपके लिए, हमारे लिए और यहाँ तक कि गवर्नमेंट तक के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। इंडिया में साइबर क्राइम को मद्देनज़र रखते हुए आईटी एक्ट 2000 17 अक्टूबर 2000 को इंडियन पार्लियामेंट द्वारा लागू किया गया। इस एक्ट के तहत इंडिया साइबर क्राइम्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में कानूनी कार्रवाई कर सकती है। इस एक्ट में टोटल 13 चैप्टर्स हैं जिसमें कुल 90 सेक्शंस हैं। ये एक्ट प्रमोद महाजन जी द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि उस वक्त के मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थे। समय बीतने के साथ ही इस एक्ट में कुछ खामियां नज़र आने लगीं, जो कि मुंबई टेरर अटैक के बाद न्यू अमेंडमेंट यानी कि नए संशोधन किए गए, जो कि नया आईटी एक्ट अमेंडमेंट 2008 बना। इसको एडमिनिस्ट्रेशन किया गया सर्ट द्वारा, जो कि है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। आइए अब जानते हैं कि इस एक्ट में क्या संशोधन किया गया, क्या कौन से बड़े संशोधन किए गए। तो सबसे बड़ा संशोधन ये था कि डिजिटल सिग्नेचर को चेंज करके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लागू कर दिया गया और साथ ही पेनाल्टीज़ और पनिशमेंट को बढ़ा दिया गया। कानूनी कार्रवाई में तेज़ी ला दी गई। आइए अब जान लेते हैं उन टॉप 3 कंट्रीज़ के बारे में जो साइबर क्राइम रेट में सबसे ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है यूएसए, दूसरे नंबर पे है चाइना, तीसरे नंबर पे है जर्मनी और अपना देश इंडिया है 11वें नंबर पर। देश भर में, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हैकर्स चाइना में पाए जाते हैं। आइए अब कुछ ऐसे साइबर क्राइम्स के बारे में जान लेते हैं जो जनरली इंडिया में होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है DDoS अटैक या DDoS अटैक। तो इसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज। इसका सिंपल मतलब ये है कि इसमें आपके इंटरनेट नेटवर्क पर डायरेक्टली हमला किया जाता है, जिससे आपका इंटरनेट सर्विस डाउन हो जाता है। और जैसे ही आपका इंटरनेट सर्विस डाउन होता है, हैकर उस पर हैक्स अप्लाई कर देता है और आपकी सारी पर्सनल डेटास, इंफॉर्मेशनल डेटास को वो अपने पास ले लेता है। दूसरे नंबर पर आता है ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स जनरली आप लोगों ने ये नाम सुना होगा। ये एक प्रकार का मालवेयर है जिसमें ये आपके कंप्यूटर को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है, जिसमें आपके फाइल्स को ये ऑटोमेटिक अपने आप सेंड करने लगता है, या आपके कंप्यूटर में कुछ भी रिसीव होने लगता है, या आपके फाइल्स को, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को ये ऑटोमेटिक डिलीट करने लगता है, या इससे सबसे बड़ी बात होती है जब आपका कंप्यूटर अपने आप रीबूट होने लगे। तीसरे नंबर पर आता है फिशिंग। तो ये साइबर क्राइम की जगत का सबसे बड़ा साइबर क्राइम है, जिसमें क्लोन वेबसाइट बनाई जाती है। क्लोन वेबसाइट क्या होती है कि हैकर्स क्या करते हैं कि किसी ओरिजिनल वेबसाइट की हूबहू एक लोकल, एक फेक वेबसाइट बनाते हैं और वो किसी के सिस्टम पर एक्सेस करवा देते हैं।
और आप जैसे ही अपना सिस्टम खोलते हैं, उसमें इंटरनेट खोलते हैं, तो आपको वो वेब पेज या वेबसाइट ओपन मिलती है। तो आपको लगता है कि वो ओरिजिनल वेबसाइट है या वेब पेज है, और जैसे ही आप उसमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं, वो यूज़र नेम और पासवर्ड डायरेक्टली हैकर के पास चली जाती है और आप हैक्ड आसानी से हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि अगर कोई वेबसाइट या वेब पेज फेक है, उसको कैसे पहचानें, तो उस वेबसाइट और वेब पेज का जो URL है वो HTTP से स्टार्ट नहीं होता है। चौथे नंबर पर आता है रैनसमवेयर। जैसे कि आप नाम से ही जान सकते हैं, रैनसम का हिंदी मतलब होता है फिरौती। तो इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है हैकर द्वारा कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस ही ना कर पाएँ या किसी इम्पॉर्टेंट फाइल्स डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस ही ना कर पाएँ। इसको एक्सेस करने के लिए आपको एक मैसेज डायलॉग बॉक्स दिखेगा जिसमें आपको लिखा होगा कि आपको इतनी अमाउंट इस बिटकॉइन के फॉर्म में आपको सेंड करनी है, तभी आप इस फाइल को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये एक प्रकार का रैनसमवेयर हैक्ड साइबर क्राइम होता है। मैं आपको कुछ ऐसे रैनसमवेयर के बारे में बता रहा हूँ जो कि बहुत ही फेमस हुए और बहुत ही इफ़ेक्टिव रहे। तो 2016 में लोकी नाम का रैनसमवेयर कई कंट्रीज़ में फैला। फिर 2017 में वानाक्राई रैनसमवेयर जो कि 150 कंट्रीज़ में अपना आतंक फैला चुका है, और 2017 में ही बैड रैबिट नाम का रैनसमवेयर पाया गया। आइए अब दो ऐसे साइबर क्राइम्स के बारे में जान लेते हैं जो ATM मशीन से रिलेटेड हैं। तो उसमें से पहला है स्किमिंग डिवाइस अटैक। स्किमिंग डिवाइस अटैक क्या होता है? ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो आपके मैग्नेटिक स्ट्रिप, ATM कार्ड के मैग्नेटिक स्ट्रिप को रीड कर सकता है। इसे ATM मशीन में जहाँ पे आप अपना ATM कार्ड इंसर्ट करते हैं उसके ऊपर लगा दिया जाता है, और जैसे ही आप उसमें अपना मैग्नेटिक कार्ड, ATM कार्ड डालते हैं, उसका मैग्नेटिक स्ट्रिप वो रीड कर लेता है, और उसके बाद आपकी बैंक की जानकारी, आपकी पर्सनल जानकारी सारी वो हैकर एक्सेस कर सकता है। इसमें दूसरा आता है कीलॉगर। कीलॉगर क्या होता है? कीलॉगर एक सर्विलांस टेक्नोलॉजी है जो एक प्रकार का कीपैड की तरह होती है, जो आपके ATM मशीन के कीपैड पर उसके ऊपर चिपका दी जाती है, और जैसे ही आप अपना पिन एंटर करते हैं, वो कीपैड आपके पिन को रीड कर लेती है और रिकॉर्ड कर लेती है। तो उससे आपके ATM की जानकारी, आपके अकाउंट की जानकारी हैकर एक्सेस कर सकता है। लास्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ एक जनरल ऐसा साइबर क्राइम जो ऑलमोस्ट सबके साथ हुआ है, वो है स्पूफिंग, जिसमें हैकर्स द्वारा आपको एक ईमेल आता है कि आपको एक लकी ड्रॉ मिला है जिसमें आपको इतने पैसे भरने होंगे तो वो लकी ड्रॉ आपके पास मिल जाएगा। या फिर आपको एक फेक कॉल आता है कि आपका ATM बंद होने वाला है, आप अपने ATM कार्ड का डिटेल्स हमें दें ताकि आपका ATM बंद ना हो। या फिर उसी तरह आपको मैसेज आते हैं कि आप इस लिंक पे क्लिक करिए तो आपको ये लकी ड्रॉ मिलेगा। तो ये सब स्पूफिंग में आते हैं जो कि एक प्रकार का साइबर क्राइम है। तो इस सब से आपको बचना चाहिए। आइए अब दो ऐसे हस्तियों के बारे में जान लेते हैं जिन्हें आप भी जानने में बहुत ही इच्छुक होंगे। तो सबसे पहला है वर्ल्ड का नंबर 1 हैकर। पूरे विश्व में नंबर 1 हैकर कौन है? तो वो हैं केविन डेविड मिकनिक। दूसरे आते हैं इंडिया के नंबर 1 हैकर। अपने देश के नंबर 1 हैकर कौन है? तो वो हैं अंकित फादिया। आइए अब अंकित फादिया के पास्ट हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अंकित फादिया का जन्म 1985 में हुआ। 14 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली किताब हैकिंग के ऊपर लिखी और इन्हें फेमस एथिकल हैकर का टैग मिला। उसके बाद 24 साल की उम्र में ये अपनी 15वीं किताब पे काम कर रहे थे जो कि थी हाउ टू हैक विंडो विस्टा एंड विंडो 7। उसके साथ ही इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट तब हुई जब ये 30 साल के हुए
क्योंकि ये ब्रांड एम्बेसडर बने प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के, और प्रधानमंत्री के साथ इन्होंने फ्रंट में इस प्रोग्राम को लीड किया। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बेहतर जानकारी मिली होगी और साइबर क्राइम्स और साइबर क्राइम के रिलेटेड लॉस के बारे में अच्छे से जान सके होंगे। और भी ऐसे बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।